हेलो एवरीवन, माय नेम सोनम संधू एंड गाइस इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंड 8 सैंपल आंसर। सो मुझे पता है ये तो नॉर्मल कॉमन वीडियो है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सैंपल आंसर्स देखे होंगे, बट आप लोगों ने मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस में बहुत सारे मैसेजेस करे कि मैम जैसे आपने एग्जाम में लिखा था अपना सैंपल आंसर मेरे साथ शेयर करिए, आप सैंपल आंसर शेयर करो, वी वुड लाइक टू सी कि कैसे लिखा था, हम भी ट्राई करेंगे। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी, जरूरी है, करनी भी चाहिए। आई बिलीव समवेयर अराउंड 20 to 25 एसेस तो लिखे थे, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा, बट एडिक्वेट करी थी, इतने एसेस लिखे थे, समवेयर अराउंड 20, ठीक है, और जरूरी है, लिखने चाहिए, ठीक है। एंड के डेज में मैं बॉडी पैराग्राफ्स ही प्रैक्टिस कर रही थी। आज मैं इस सेशन में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बैंड 8 का आंसर लिखा था एग्जाम में। इट टुक समवेयर अराउंड एन आवर फॉर राइटिंग, ठीक है, बट क्यों लगा 1 आवर? क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा था कि एग्जाम में मैंने एग्जैक्टली क्या क्या चीज कैसे कैसे यूज करी थी, उस तरीके से सेम फॉर्मेट आपके साथ मैंने शेयर करा है। वैसे तो एग्जाम में भी मैंने एग्जैक्टली 45 मिनट्स लिए थे, ठीक है। एक जरूरी चीज बैंड 8 या बैंड 7 का आंसर लिखने के लिए ये है कि हर एक बॉडी पैराग्राफ के बाद, हर एक पैराग्राफ के बाद उसे प्रूफ चेक कर लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। Here we have band 8 sample answer written by me. So यहाँ पे question है something that the best way to stay fit is to join a gym or health club. काफी लोगों का मानना है कि जो सबसे अच्छा तरीका है फिट रहने का वो ये है कि उन्हें जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए या हेल्थ क्लब। While others का ये मानना है कि doing everyday activities such as walking and climbing stairs is enough. While others का मानना है कि everyday activities जो है such as walking and climbing stairs, ठीक है, ये enough है, ठीक है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब क्लियरली बोला है कि दोनों व्यूज डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो, तो आपको अपने ओपिनियन के लिए कोई और पैराग्राफ बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अपना ओपिनियन कहाँ पे देना है? यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन इन द इंट्रोडक्शन एज वेल एज इन द कंक्लूजन। सो जो भी चीज आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो उसी सेम थिंग को रीफ्रेज करके कंक्लूजन में लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखती हूं मैंने हम एग्जाम में भी यही करा था कि मैंने पैसिव पैराफ्रेजिंग करी थी। हमारा जो है ये है स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन की, इट इज बिलीव्ड बाय अ फ्यू, मैंने उसी को पैराफ्रेज करके लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। बट पैराफ्रेज कैसे करा? पैसिव, इट इज बिलीव्ड बाय अ फ्यू, सम की जगह अ फ्यू, ये माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। बिलीव्ड, थिंक की जगह पे बिलीव, दैट द बेस्ट वे टू स्टे फिट is to join a gym or a health club. The best way to stay fit is to join a gymnasium or health care center, health centers, कुछ ऐसा भी बोल सकते थे। While others believe that everyday activity is enough to stay fit, ठीक है। औरों का मानना है कि everyday activity is enough to stay fit। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते थे कि मैं जिम की जगह क्या करूंगी, मैंने ये इंटेंशनली नहीं करा क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रही थी। सो जिम की जगह पे जिम्नेशियम, क्लब की जगह पे हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। वहां पे वाइल है, वाइल की जगह पे वेयरएस, ठीक है। अदर्स ओपाइन दैट, कॉन्कर दैट, एवरीडे एक्टिविटी, ठीक है, और डेली एक्टिविटीज, बेसिक एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स इज इनफ। सो एवरीडे एक्टिविटी इज इनफ टू स्टे फिट, ठीक है, इज इनफ टू स्टे फिट, बस ये लिख दिया, फुल स्टॉप। नाउ अपना ओपिनियन जरूर आपने देना, इट इज मस्ट टू स्टेट योर ओपिनियन इन द इंट्रोडक्शन ओनली, ठीक है। सो नाउ जो वर्ड्स मैंने चेंज करे वो बता दिए। इट्स बेटर टू ज्वाइन, और आप कर सकते हो ज्वाइन की जगह इनरोल इन अ जिम और अ हेल्थ क्लब, ठीक है। एनरोल इन अ जिम और हेल्थ क्लब, यहाँ पे शायद सिंगल एन आना है, यूएस और अमेरिकन स्पेलिंग है तो आप एक बार चेक कर लेना। सो इट इज बिलीव्ड बाय अ फ्यू दैट द बेस्ट वे टू स्टे फिट इज टू एनरोल इन अ जिम्नेशियम और हेल्थ सेंटर
ठीक है, इज टू एनरोल इन अ जिम्नेशियम और हेल्थ सेंटर, एस नहीं आएगा यहाँ पे। वेयर एज अदर्स ओपाइन दैट एवरीडे एक्टिविटी इज इनफ टू स्टे फिट। ये हो गया हमारी पैराफ्रेजिंग, बस पैराफ्रेजिंग करिए अभी, पर कैसे करिए, पैसिव करिए और वर्ड्स को चेंज करा है। इट इज माई ओपिनियन दैट पीपल हैव टू ज्वाइन जिम्नेशियम टू स्टे फिट। अब यहाँ जिम्नेशियम था तो यहाँ पे आप कर सकते हो, जिम्नेशियम में लिखे रहने दो या तो जिम कर दो, यहाँ पे वो आप चेंज कर सकते हो। सो इट इज माई ओपिनियन दैट पीपल हैव टू ज्वाइन अ जिम्नेशियम टू स्टे फिट। जिम्नेशियम टू रिमेन फिट, स्टे की जगह रिमेन फिट। दिस एसे विल डिस्कस द डिसेंटिंग व्यूज। डिसेंटिंग का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग, वोकैबुलरी भी यूज कर ली। दिस एसे विल डिस्कस द डिसेंटिंग व्यूज on this subject while justifying my support for the need to join health club to remain fit। So वो कह रहे हैं कि this essay, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, this essay will discuss the dissenting views, differentiating views discuss करेंगे ये वाला essay इस subject पे, while justifying, साथ के साथ ही justify करेंगे क्या, while justifying my support for the need to join health club to remain fit। ठीक है, मेरा support क्या है, need to join health। So this is the way I wrote introduction। बट वैसे मैंने आउटलाइन भी करा था, बट ये डिस्कशन ऐसे और ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि दिस essay will discuss the dissenting views on this subject while justifying my support for the need to join health club। ठीक है, क्यों need to join health club? In order to get professional help, in order to seek professional guidance। ठीक है, समझ आ गया। It is believed by a few that the best way to stay fit, it is believed by a few that the best way to stay fit is to enroll in a gymnasium or health center, whereas others opine that everyday activity is enough to stay fit। It is my opinion that people have to join a gymnasium to remain fit। This essay will discuss the dissenting views on this subject। Contrasting है ना, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ को वो। Dissenting views on this subject while justifying my support for the need to join health club in order to seek professional guidance। ठीक है, किस चीज के लिए, कि प्रोफेशनल गाइडेंस मिले, प्रॉपर टेक्निक्स का पता चले, इन ऑर्डर टू सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। समझ आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगा दिया यार। यू वोंट बिलीव, एग्जाम में मैंने 45 मिनट्स में लिखा था, सो मान सकते हैं 46 47 भी लगे होंगे, क्योंकि लेटर मैंने 12 मिनट में ही लिखा था, इतना मुझे याद है। एंड आई वाज लाइक, वो कहते हैं ना गूज बम्स आ गए थे यार, मैं लिख पाऊंगी या नहीं, अपनी वो कहते हैं ना इज्जत का सवाल होता है, वो चीज थी। तो मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन को 12 मिनट में लिखा था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, अब यहां पे भी इट इज माय ओपिनियन की जगह हाउएवर आई बिलीव, हाउएवर इन माय ओपिनियन, यहां पे क्या कर देना था, इट इज बिलीव बाय दिस, हाउएवर फुल स्टॉप के बाद इन माय ओपिनियन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे लिखा था, आइडियली मैंने इसे, मेरा तो ऑब्वियसली वो था ना इफेक्ट वाला ऐसे, बट यहाँ पे है डिस्कशन ऐसे, तो कैसे, टू बिगिन विद अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव दैट। अब जो फर्स्ट वाला है ना, बेस्ट वे टू स्टे फिट इज टू ज्वाइन अ जिम। ठीक है, सो सेकेंड है बाय वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग। So to begin with, a group of individuals believe that। अब यहाँ पे डेली मूवमेंट की बात करें हम कि why everyday activities such as walking and climbing stairs is enough, कि क्यों ये everyday activities enough है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आर आएगा क्वेश्चन में, enough है। ठीक है, so to begin with, a group of individuals believe that daily movement like walking and climbing stairs, daily movement like walking and climbing stairs is enough। So daily movement is enough है, इसलिए इस लगाया है, to sustain their fitness। ठीक है, ग्रुप है ना, sustain their fitness, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है।
इफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर डन डेली, कंडीशनल सेंटेंस था मेरा सेकंड, कंडीशनल सेंटेंस के बेसिस पे आप इजीली अपना आंसर एक्सपेंड कर सकते हो। इफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर डन डेली, दीज विल एंगेज एंड स्ट्रेंथन मल्टीपल मसल्स, ये एंगेज करेंगे और क्या करेंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे मल्टीपल मसल्स को, बर्न कर देंगे कैलोरीज, कंट्रोल करेंगे वेट और इंप्रूव करेंगे ओवरऑल हेल्थ को। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट सेंटेंस में तो बता दिया रीजन, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ उनका क्या है, मानना ये है कि डेली एक्टिविटीज इनफ है, क्यों, फिटनेस को सस्टेन करने के लिए। बट सेकंड में बताया कि अगर यही कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस रोज करी जाएं तो ये एंगेज करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे काफी सारी मसल्स को, बर्न करेंगे कैलोरीज, कंट्रोल करेंगे वेट को। सबसे पहले अपना रीजन दे दो और उसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आप उसको एग्जाम्प्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा, नाउ एग्जाम्प्लीफाई। टू फर्दर कोरोबोरेट मतलब बॉल्स्टर, सपोर्ट द अबव व्यू। सो मैं अबव व्यू को सपोर्ट करते हुए क्या कह रही हूँ कि हार्वर्ड हेल्थ एलुमनी स्टडी, एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, दैट इज हार्वर्ड हेल्थ एलुमनी स्टडी 2012। उस स्टडी ने रिवील करा that 70% of individuals who climbed an average of 30 stairs and walked around 500 steps daily had a decent health condition and fitness level. So जो लोग ये normal 500 steps a day करते हैं and 30 stairs on an average climb करते हैं, तो क्या है उनका decent health condition और fitness level है। Thus basic exercises लीड टू एन इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ माइंड। मैं हमेशा बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड जरूर करती हूँ एंड इट इज मैंडेटरी। अगर आपको अच्छा बैंड स्कोर चाहिए तो मस्ट है ये। तो मैंने इसी तरीके से बॉडी पैराग्राफ 1 को करा था। एग्जाम्पल मैंने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में दिया था, पैराग्राफ लिखा, उसको एक बार प्रूफ चेक कर लिया। नाउ सेकेंड व्यू है कि वाई ज्वाइनिंग जिम इज द बेस्ट वे टू स्टे फिट। सो मैंने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ एग्जाम में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करा। वाई हेल्थ क्लब्स प्ले अ वाइटल रोल फॉर स्टेइंग फिट, क्यों वाइटल रोल प्ले करते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, द रीजन क्या है इसके पीछे, ये है। अब यहां पे अगर आप चाहो तो अंडरलाइंग रीजन लिख सकते थे। द अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड दिस इज दैट मेंटेनिंग फिटनेस रिक्वायर्स प्रोफेशनल ट्रेनर्स। फिटनेस मेंटेन करने से क्या होता है, मेंटेनिंग फिटनेस रिक्वायर्स प्रोफेशनल ट्रेनर्स विथ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। मेंटेनिंग फिटनेस रिक्वायर्स प्रोफेशनल ट्रेनर्स विथ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। इससे क्या होता है, फिटनेस के लिए हमें चाहिए ना स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हेल्प, स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू असिस्ट इंडिविजुअल्स टू exercise efficiently and effectively. A fitness center offers exercises that improve all-round wellness and they provide lifelong support and motivation. So motivate भी करते हैं, lifelong support भी देते हैं और क्या होता है, exercise बताते हैं जिससे कि all-round wellness improve होती है। Various studies conducted in The USA confirmed that. अब यहाँ पे आप चाहो तो एन आर्टिकल भी कर सकते हो, एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द टाइम्स, एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून भी कर सकते हो, क्योंकि पिछला वाला भी कोई स्टडी था। तो ठीक है, वेरियस स्टडीज कंडक्टेड इन द यूएसए confirmed that people who joined health clubs rarely fell sick. अब जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने बताया है कि हेल्थ क्लब ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, कि हम बहुत कम बीमार होते हैं, ऑल राउंड वेलनेस आती है। सो लास्ट में कंक्लूड कैसे करा, द मोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस, द मोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस, द बेटर द हेल्थ इज। तो व्हाट इज दिस, दिस इज डबल कंपैरेटिव। द मोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस, द बेटर द हेल्थ इज, डबल कंपैरेटिव। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना बॉडी पैराग्राफ 2 लिखा था। एक और चीज थी, अब एस्से टू एस्से वेरी करता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करा था, वहां पे मैंने यूज करा था रादर देन यूज करा था, फर्स्ट वाले में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करा था। तो वो थोड़ा बहुत, बिल्कुल सेम तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, बट मैंने आपको वो चीज भी डिटेल में समझाई हुई है अपनी पिछली वीडियोस में। लास्ट इज कंक्लूजन। इन कंक्लूजन में मैंने ऑल दो यूज करा था। इन कंक्लूजन, ऑल दो डेली मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयरकेस कैन एड वेट लॉस।
हालांकि अगर हम डेली मूवमेंट्स करें, वॉक करें, क्लाइंब करें स्टेयरकेस, तो वेट लॉस में हेल्प जरूर होती है। एंड स्ट्रेंथन मसल्स, देयर इज अ नीड टू ज्वाइन हेल्थ क्लब्स, ठीक है। हालांकि ये हेल्प करते हैं वेट लॉस में, स्ट्रेंथन मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, फिर भी जरूरत है, ठीक है, देयर इज अ नीड, जरूरत है हेल्थ क्लब्स ज्वाइन करने की। दिस इज बिकॉज दे हैव द फैसिलिटीज, इंस्ट्रक्टर एंड टेक्निकल नो हाउ टू स्टे फिट। सो उन्हें सब पता है, टेक्निकल नॉलेज है कैसे स्टे फिट रहना है, उन्हें पता है कि फैसिलिटीज का पता है, उन्हें पता है इंस्ट्रक्टर्स का, दे नो एवरीथिंग इन डिटेल। दिस इज वाई आई सपोर्ट दिस। ये रीजन है कि मैं सपोर्ट करती हूँ इस चीज को। दिस इज वाई आई सपोर्ट दिस, इसीलिए मैं इस साइड की तरफ हूं। तो ये है मेरा एस्से का पैटर्न जो कि मैंने लिखा था। मैं आपको एक चीज और जरूर बता देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने नॉट ओनली वाला नहीं लिखा, बट मैं ऐसा कुछ कर सकती थी। टू बिगिन विद अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव दैट डेली मूवमेंट लाइक वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग आर नॉट ओनली, ठीक है, लाइक वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डेली मूवमेंट इज नॉट ओनली इनफ टू, इज नॉट ओनली beneficial in sustaining their fitness but also in, ठीक है, but also in feeling energetic throughout the day। अब वहां पे वो था इसीलिए यहां पे भी फीलिंग वही आएगा, but also in feeling dynamic throughout the day। So ये है मेरी लास्ट टिप जो कि मैं आपको देना चाहती थी, बोनस टिप एट द एंड। ऐसे आप अपने सेंटेंसेस को इंप्रूव कर सकते हो। सो गाइज जस्ट स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस। कोई भी एक कनेक्टर को रिपीट मत करो। अब यहाँ पे बिगिन विद की जगह आप एम्बार्क ऑन लिख सकते थे, एम्बार्क ऑन मतलब इनिशिएट करना। सो नाउ आई बिलीव मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने कैसे आंसर लिखा था। एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट लाइक द सेम यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। देखो अगर आप ये सोचो कि खाली वीडियो देख ली और मैम मेरे तो आ जाएंगे, मैम मैंने आपका वो वाला रूल यूज करा, वो वाला करा और मेरा बैंड स्कोर क्यों नहीं आया। सो पॉइंट इज प्रैक्टिस तो खुद ही करोगे ना आप। मेरा रूल खाली 35% है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो रेगुलरली एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए असेसमेंट जरूर लिया करो। उसके लिए यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। अगर कोई आपको बता ही नहीं पा रहा कि आपकी राइटिंग में कहाँ गलती है तो आप इंप्रूव कैसे करोगे। सो फॉर दैट यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही थी प्रोफेशनल हेल्प को। सो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस गाइज एंड आई होप you like this video, and if that's a yes, do not forget to share it with your friends and do subscribe to our YouTube channel for more videos in order to achieve your golden band score। 777 चाहिए ना, एक भी वीडियो मिस मत करना। आई एम प्रीटी श्योर आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अगर आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज ओके है।